का बहुत प्रचार प्रसार हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि गुरुदेव कहते थे तंत्रमिति गुप्तम, परंतु मैं थोड़ा सा इसमें भी मानता हूँ कि तंत्रमिति गुप्तम, पर इतना भी गुप्त ना हो कि वो विलुप्त हो जाए। तो मेरा ये प्रयास है कि लोग तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया से डरना बंद करें, क्योंकि ये डरने का विषय नहीं है, ये बहुत प्रेम का विषय है, समझने का विषय है। इससे आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। तो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तंत्र से जुड़ें, अपने घरों का उद्धार करें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। सर, अक्सर देखा जाता है कि लोग संत महात्मा जो होते हैं वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, और आप अक्सर देखा जाता है कि काले वस्त्र में दिखते हैं, तो उसका क्या राज है? नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं है, और क्योंकि मैं गेरुआ वस्त्र भी पहनता हूँ और मैं काले भी पहनता हूँ। और क्या होता है कि हर उत्सव के लिए विशेष वस्त्र होते हैं। जैसे अगर आप शादी में जा रहे हैं तो आप अच्छे चमक धमक के वस्त्र पहन कर जाएंगे। अगर आप किसी की मैयत में जा रहे हैं तो आप शांत और सरल स्वभाव के वस्त्र पहन के जाएंगे। वैसे ही हमारे वैदिक क्रियाओं में अलग अलग वस्त्रों के अलग अलग नियम हैं। तो अगर हमें सामाजिक कार्यों में जाना है या कुछ विशेष अनुष्ठान करने हैं तो उनके लिए अलग अलग रंगों के अलग अलग वस्त्र। जैसे माँ बगलामुखी की उपासना में हम पीले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, भैरव की उपासना में हम काले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, और सभी देवी देवताओं की उपासना में हम केसरिया रंग यानी अपने भगवा रंग का प्रयोग करते हैं। तो रंग विशेष देवी देवता और अनुष्ठान और उपासना के अनुसार से विदित हैं। ये कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर ये रंग पहना है तो इसी का है और इस रंग पहना है तो इसी रंग। जैसे अब बहुत से लोग हैं जो कुछ रंगों से परहेज करते हैं, पर हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी को हरा रंग भी चढ़ता है और पीला भी चढ़ता है, तो और सूर्य को हम लाल रंग भी चढ़ाते हैं। तो देवता की उपासना के अनुसार, देश काल स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हम रंग धारण करते हैं। तो आज का दिन मेरे लिए विशेष है। तो मैंने अभी सुबह भगवा पहना हुआ था और अब मैं काले वस्त्रों में हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने गुरु के लिए आहुतियाँ देनी है, हवन करना है। समाज में जो दुर्विचार फैल रहा है, जो अव्यवस्थाएं हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मुझे आज अनुष्ठान करना है। तो इसलिए मैंने काले वस्त्र धारण किया। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं देखी गई। अक्सर बहुत ज़्यादा महिलाएं देखी गई, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब महिलाएं दिख रही हैं और पुरुष कम दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा आपका देखना नज़रिया है। आप भी पुरुष हैं, आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब आप भी का पार्ट हैं, और आपके 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो बहुत से लोग मिल जाएंगे। परंतु क्या होता है कि आज का दिन हमने विशेष रूप से महिलाओं को आमंत्रित किया था। उसका एक ही कारण था कि आज का जो दिन है वो गुरु पूर्ण माँ के रूप में मनाने का था, और आज से हमारी जो परंपरा है, अनादि से भरी परंपरा, ये विशेष विंग शुरू करने जा रही है। हमने कल ही डिसाइड किया था, डिस्कस किया डिटेल में, कि हम एक विशेष विंग बनाने जा रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण पे काम करेगा। इसलिए आज हमने हिना बहन, प्रांजल, पारल, माही, बहुत सारे लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया, क्योंकि हम ये जो विंग बनाने जा रहे हैं ये उन सभी महिलाओं को सुदृढ़ और सशक्तिकरण करने में सहायता करेंगी जो अपने घरों में बहुत सारे कारणों से दबी हुई हैं और जो उनको सर उठा के जीने की सहायता नहीं मिल रही है। अच्छी अच्छी क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियां, चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉ ग्रेजुएट्स अपने घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का, प्रताड़ना का और बहुत सारी चीज़ों के कारण घरों में दबी हुई हैं। तो उनका पुनर्जीवित करने के लिए, उन्हें पुनर्सशक्तिकरण करने के लिए हम ये नया विंग शुरू करें। इसलिए आज बहुत सारी माताएं और बहनें आपने देखने को मिली। आपका प्रश्न बहुत उत्तम था, और ये प्रश्न ऐसा है कि जिसने मेरे मैसेज को क्लियर कर दिया कि मेरा जो प्रयास था कि माताएं बहनें घर से निकलें, आएँ, सशक्तिकरण करें, तो आज वो सिद्ध हुआ। तो आपके माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि घर में अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो सबसे पहले जो घर में लक्ष्मी है उसका सम्मान करना शुरू करें, उसकी पूजन करना शुरू करें, उस पर हाथ ना उठाएं, डोमेस्टिक वायलेंस ना करें, चीखें चिल्लाएं नहीं, और उसके मर्यादा की, उसके सम्मान की भी रक्षा करें। जैसे आपका सम्मान है वैसे उसका भी सम्मान है। हमारे समाज में क्या होता है कि एक धारणा चल गई है, टिकट ग्रांटेड ले लिया गया है कि सब चलता है। सब नहीं चलता भैया, उसको भी दर्द होता है, उसका भी सम्मान है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों का सम्मान है, हम सब पुरुषों का भी सम्मान है। तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का वो करें, सूचक बने और एक दूसरे को प्रेम दें। चलते चलते लास्ट में एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके ठीक पीछे एक बैनर है अग्नित्रा फाउंडेशन जी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और अग्नित्रा फाउंडेशन क्या करती है? देखिए, अग्नेत्र फाउंडेशन जो है 2013 में मैंने स्थापित किया। इससे पहले मैं अलग अलग कॉर्पोरेट्स में काम करता था, और इसका सिर्फ मूलभूत उद्देश्य यही था कि तंत्र मंत्र यंत्र का ज्ञान लोगों के घर तक पहुँचे, लोग उससे न डरें, न डराएं, न वहम पालें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तंत्र का सही माने में ज्ञान पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तंत्र ब्लैक मैजिक नहीं है। तंत्र डराने का सब्जेक्ट नहीं है। आपने यहाँ बहुत सारे बैनर देखे होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ तंत्र इज़ नॉट अ ब्लैक मैजिक। सो पर्पज़ यही था कि लोगों को सही नॉलेज पहुँचे,
और देखिए अच्छे और बुरे इंसान हर इंडस्ट्री में होते हैं, डॉक्टर भी बुरे होते हैं, लॉयर्स भी बुरे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बुरे हो सकते हैं। हर फेटर्निटी में, हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अब जैसे चाकू है, चाकू काम है काटना। अब आप उसे सेब काटें या किसी का गला काटें, इसमें उसमें चाकू बेचारे का कोई गलती नहीं है। इसी तरह हमारा तंत्र है, तंत्र को लोगों ने बहुत बदनाम किया, तंत्र को लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया, इसलिए ये एक अवस्था आ गई है, लोग डरने लग गए। तो हम और आप मिलकर तंत्र को पुनर्जागृत करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे, मान और सम्मान दिलाएंगे। जैसे लोग योगा दिवस मनाने लग गए हैं, वैसे ही हम तंत्र दिवस बहुत जल्दी मनाएंगे। आखिर में हमारे दर्शकों को आप क्या करना चाहेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म की रक्षा करो, धर्म के मार्ग पर चलो, सही बात का साथ दो और गलत के लिए खड़े होने की ताकत रखो। जिस दिन आप ये कर लोगे, ये समझ लिए आप अपने आप में पूर्ण हैं और गुरु और माँ दोनों की ही कृपा पर बरसने लगेगी। सबसे पहले अपने घर में बैठी हुई माँ की पूजा करें, अर्चना करें। उसके बाद संसार में किसी शक्ति की स्थापना करने के लिए या शक्ति को ढूंढने के लिए निकलें। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन धर्म की पुनर्स्थापना का संकल्प लें, स्त्रियों को सशक्तिकरण करें और उनको मान और सम्मान दें, सभी को माता और बहनों की नज़र से देखें। सबसे पहले सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। मैं माही जी के द्वारा यहाँ पर पहली बार आई और मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और डिवाइन फीलिंग आई और मतलब जो मन भर आता है जब आप एक ऐसी जगह होते हो जहाँ पर आपका मन और ये सब बहुत शांत हो जाता है, वो वाली फीलिंग आई। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका मिला आज यहाँ आने का। गुरुजी का एक ऑरा है, मैं उनको आज पहली बार पर्सनली मिली हूँ, लेकिन उनका एक ऑरा है, उनका जो तेज है वो आपको छू लेता है। जब हमने उनके चरण धोए आज गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उनके चरण स्पर्श करके एक अलग ही एक बहुत ही भावुक फीलिंग थी, जो यहाँ पर मौजूद हर एक भक्त को उसका एहसास हुआ है। या ज़रूर, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और ये बहुत ही ऑस्पिशियस और पॉजिटिव डे माना जाता है। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे आज गुरुजी के यहाँ आने का मौका मिला और उनकी ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिला। मैं 2 या 3 सालों से गुरुजी को जानती हूँ और जब से मैं उनके साथ एसोसिएट हुई हूँ तो बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं लाइफ में। एंड आई थिंक वी आर टुडेज़ जनरेशन, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े। तो ये मेरी थॉट्स है। सो आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। गुरुजी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? आई थिंक उनके बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि वो बिल्कुल आपके फ्रेंड की तरह हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा है छोटा है, यू नो जो जैसा है वो उसी की तरह बन के उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। और वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत सारी यू नो आपकी बातें सुनते हैं एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड यू इन द राइट वे। तो आई थिंक वो उनकी बेस्ट बात है। एंड ऐसे गुरु का मिलना आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ गुड फॉर्चून इन दिस लाइफ। सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय गुरु। थैंक यू सो मच। अग्नित्र फाउंडेशन, डॉक्टर गणेश जी गुरुजी, हम सेमिनार में, मैं खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, डॉक्टर हिना विजय ओझा, इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट। और फर्स्ट टाइम मुझे इनविटेशन मिला यहाँ का, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया था ख़ास। तो आज मैंने जो आज गुरु की दीक्षा और गुरु का हवन है, तो आज इतनी बढ़िया, बहुत बड़ा दिन है आज के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आके हमने देखा कि गुरु का मान सम्मान कैसे होता है, शिष्य कैसे गुरु की पूजा करते हैं। और बहुत अच्छा लगा। 36 साल से गुरुजी हैं और मैंने भी उनसे कल दीक्षा ली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा एटीट्यूडमेंट भी दिया और तंत्र सात्विक विद्या कैसी होती वो भी हमें सिखाया। गुरु क्या होता है, गुरु सुख दुख में खड़े रहते हैं और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो हर एक मनुष्य के जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक गुरु हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है गुरु। तो गुरु जी ने ये भी ज्ञान दिया कि हमारे दोष कितने होते हैं। तो सारे दोष, जैसे ग्रह के दोष होते हैं, पितृ दोष होता है और वास्तु दोष होता है। तो ये सारे दोष हमको बताया कि क्या क्या होता है, उसे दूर कैसे करना है।
तो सबके जीवन में हम देखे जाएं तो कुछ ना कुछ लोक होता है, ताला होता है, और चाबी हमारे गुरु के पास होती। तो वो चाबी आज सब लोगों को मिली है कि अपने जीवन में ताला लगा हुआ है तो उसकी चाबी कैसे खोलनी है। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, वैसे ताला बिना चाबी नहीं, वैसे गुरु जीवन में हर एक के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी खुद की यूट्यूब चैनल आती है डॉक्टर हिना विजय ओझा के नाम से, तो उसमें रमन शास्त्र, एस्ट्रोलॉजर, सारे प्रिडिक्शन भी देखने मिलेंगे, वास्तु और डाउजिंग मैंने सारा फ्री सिखाया है। तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर चैताली वैद्य है। मैं मुंबई कांदिवली में रहती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं विच क्राफ्ट कर रही हूँ। विच क्राफ्ट में मेरा प्रैक्टिस चल रहा है। विच क्राफ्ट का मैंने जो कोर्स किया है वो रोमानियन विच से किया है। और टैरो कार्ड में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने वास्तु में PhD किया है। हिना विन ओझा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आज गुरु पूर्णिमा है और यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हो रहा है, तो आप आइए और एक देखिए, गुरु से मिलिए, आपको भी गुरु तत्व क्या होता है उसका अनुभव होगा। क्योंकि ये सब सीखने के बाद हम सिखाते भी हैं तो हम खुद गुरु है ये महसूस हमने किया है, लेकिन एक हमारे जो ऊपरी गुरु होते हैं उसका वाइब्रेशन बहुत अलग होता है। ये प्रोग्राम में आके हमको बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि गुरु का जो प्रभाव है ना वो अनंत काल तक रहता है। गुरु के बिना व्यर्थ है जीवन। और जैसे अपने शरीर के पोषण के लिए जैसे आहार की ज़रूरत पड़ती है, वैसे अपने आत्मा के पोषण के लिए आध्यात्मिक की ज़रूरत पड़ती है। वो आध्यात्मिक को हम आगे कैसे बढ़ाएं, तो एक गुरु तत्व ही बढ़ा सकता है। और गुरु एक तत्व है, पर्टिकुलर एक इंसान वो गुरु है वैसा नहीं मान के चल सकते, बट वो तत्व ही एक शिष्य को खींचता है और शिष्य ही एक गुरु को खींचते हैं। तो एक अच्छा गुरु मिलना लाइफ में बहुत अच्छी बात होती है। तो ये प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। ये पूरी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं डॉक्टर हिना कानकिया हूँ। मैं एज ए टैरो रीडर हूँ और मुझे यहाँ पे डॉक्टर हिना व्यास ओझा जी लेके आई हुई है। यहाँ का फंक्शन बहुत ही अच्छा है। यहाँ से मैं गुरु जी से मिलके गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा हुआ है और मैं यहाँ के वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स देखे मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और थैंक यू इसमें मुझे शामिल करने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हरिओम। मेरा नाम माही अभिचंदानी है और मैं पिछले 5 साल से गुरुजी के साथ सात्विक तंत्र सीख रही हूँ। तंत्र से सबको बहुत डर लगता है, और तंत्र के आसपास बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जुड़ी हुई हैं जिसको गुरुजी सिर्फ क्लियर नहीं करते हैं, बट आपको सिस्टमैटिकली तंत्र सिखाकर, सात्विक तंत्र सिखाकर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आपको जो वो कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि 15 साल ऑल्टरनेटिव साइंसेस की दुनिया में रहकर ऑल्टरनेटिव साइंसेस प्रैक्टिस करके पिछले 4 से 5 सालों से मैं वेदास और शास्त्र सीख रही हूँ। और गुरुदेव के पास मोर देन 140 ऑफिशियल डिग्रियाँ हैं और अनकाउंटेबल, तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी, अगर आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, चेंज चाहिए और आप अपनी लाइफ में वाकई कुछ करना चाहते हैं और सबसे ज़रूरी आप अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो हमसे जुड़िए, अग्नेत्रा फाउंडेशन से जुड़िए और डॉक्टर गणेश दुबे से जुड़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। मैडम, मैं सुनना कर रही थी तो आपके आंखों में आंसू देखा था, उस आंसू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो आंसू वो कृपा का भाव होता है। जब आपके ऊपर आपके गुरु की, आपके गुरु परंपरा की, हम अनादि शिव हरि परंपरा से हैं, जब आपके गुरुओं की, उनके गुरुओं की आप पर कृपा बरसती है, तो वो जैसे प्रभु कहते हैं प्रेम का भाव होता है, सरेंडर का भाव होता है और विश्वास का भाव होता है। तो बस जब वो भाव आता है तो आंखें झलक पड़ती है। और ये सारी आज सबकी आंखों में आंसू थे, पर वो दुख के नहीं, पर वो सुख और खुशी के आंसू थे। तो बस वो उनकी कृपा थी और आंसू बरस गए, और ये बस उनका प्रेम और आशीर्वाद है।